बच्ची ने क्या ऐसा देखा कि बोलना बंद कर दिया। सिर्फ 8 साल का आरव हमेशा हंसने और खेलने वाला बच्चा पूरा दिन घर में शोर मचाता था, लेकिन एक रात उसने अपने खिड़की से कुछ ऐसा देखा कि अगली सुबह उसने बोलना ही बंद कर दिया। डॉक्टर बोले बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके मन में ऐसा डर बैठ गया है जिसे शब्दों में बयान करना उसके लिए नामुमकिन है। आखिर उस रात आरव ने ऐसा क्या देखा था? क्या वह सिर्फ एक सपना था या फिर एक ऐसा अपराध जिसे देखने वाला कोई भी बच्चा सहन नहीं कर सकता? कहानी का आखिरी सच आपके अंदर तक झकझोर देगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में रहने वाले विनोद शर्मा अपने परिवार के साथ एक शांत कॉलोनी में रहते थे। घर में उनकी पत्नी सीमा, 8 साल का बेटा आरव और विनोद का छोटा भाई दीपक रहता था। आरव बहुत चंचल और होशियार बच्चा था। स्कूल में हमेशा पहला नंबर पर आता और पूरे मोहल्ले का चहेता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। करीब 1:30 बजे आरव की नींद अचानक खुल गई। उसे बाहर किसी के जोर जोर से बहस करने की आवाज़ सुनाई दी। वह चुपचाप खिड़की के पास गया और पर्दे के पीछे से बाहर देखने लगा। गली में उसने अपने चाचा दीपक को एक अनजान आदमी के साथ झगड़ते देखा। कुछ ही सेकंड बाद उस आदमी ने एक फाइल दीपक की तरफ बढ़ाई। दीपक गुस्से में चिल्लाया, अगर ये कागज बाहर गए तो सब खत्म हो जाएगा। अगले ही पल आरव ने देखा दीपक ने उस आदमी को जोर से धक्का दिया। वह आदमी पीछे गिरा। उसका सिर सड़क किनारे पत्थर से टकराया और वह बिल्कुल शांत हो गया। दीपक घबरा गया। उसने इधर उधर देखा और जल्दी जल्दी आदमी को कार में डालकर वहां से चला गया। आरव के हाथ कांपने लगे। वह डर के मारे बिस्तर में जाके छिप गया। सुबह जब सीमा ने उसे स्कूल के लिए जगाया तो आरव कुछ बोल ही नहीं पाया। वह सिर्फ अपनी माँ को देख रहा था। घर वाले घबरा गए। जांच हुई, सारी रिपोर्ट सामान्य थी, लेकिन मनोवैज्ञानिक ने कहा बच्चे ने कोई ऐसा सदमा देखा है जिसे उसका दिमाग स्वीकार नहीं कर पा रहा। दिन बीतते गए। आरव एक शब्द भी नहीं बोला। दीपक हर समय उसके आसपास रहने लगा। वह बार बार कहता, आरव बेटा, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही दीपक उसके पास आता, आरव कांपने लगता। यह देखकर सीमा को पहली बार अपने देवर पर शक हुआ। एक दिन सीमा ने आरव को कागज और रंग दिए। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने एक चित्र बनाया। चित्र में एक कार, एक आदमी और खून से सना पत्थर बना था। साथ ही उसने एक आदमी की कलाई पर सांप की आकृति वाला टैटू भी बनाया। सीमा के होश उड़ गए, क्योंकि ऐसा टैटू सिर्फ दीपक के हाथ पर था। सीमा ने यह चित्र पुलिस को दिखाया। पुलिस ने गुप्त रूप से जांच शुरू की। उसी दौरान शहर के बाहर एक सुनसान इलाके से एक लावारिस शव मिला। शव की पहचान उसी व्यक्ति के रूप में हुई जिसे आरव ने उस रात देखा था। जांच में पता चला वह व्यक्ति दीपक का पुराना बिजनेस पार्टनर था। दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। मोबाइल रिकॉर्ड, सीसीटीवी और आरव के बनाए चित्र सबूत बनते चले गए। आखिरकार दीपक टूट गया। उसने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि बहस के दौरान उसने गुस्से में धक्का दिया था। उसका इरादा हत्या का नहीं था, लेकिन डर के कारण उसने हादसे को छिपाने की कोशिश की। दीपक गिरफ्तार हो गया। कुछ दिन बाद मनोवैज्ञानिक ने आरव की काउंसलिंग शुरू की। धीरे धीरे उसके मन का डर कम होने लगा। एक सुबह कई हफ्तों की खामोशी के बाद आरव ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर सिर्फ एक ही शब्द कहा, माँ। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उस दिन पूरा परिवार समझ गया कि अपराध सिर्फ एक इंसान की जिंदगी नहीं बदलता, कभी कभी उसका सबसे गहरा असर एक मासूम बच्चे के मन पर पड़ता है। सीख, बच्चे के व्यवहार में अचानक बदलाव में कभी नज़रअंदाज न करें। डर और सदमा कई बार शब्द छीन लेते हैं। सच छिपाने की कोशिश अपराध को और बड़ा बना देती है।